पाथ लॉस। ये पाथ लॉस क्या है? पाथ लॉसेस हैं। लॉसेस मीन्स किसी चीज़ में से कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, पाथ लॉस इज रास्ते में चलते हुए क्या क्या है, उसमें कमियां आ रही हैं। अगर एक सिग्नल की बात करें तो सिग्नल जो है वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, उसको हम एटीन्यूएशन बोलते हैं। तो दैट इज एटीन्यूएशन ऑफ RF वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, एज इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, ट्रांसमिशन एंटीना से बाहर निकल के स्पेस में जब जा रही है वेव, तो उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं जिसके कारण जो वेव कमज़ोर होती जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड पाथ लॉस। ये एक तरह से मेजर ऑफ डाइल्यूशन है कि मतलब वेव कितनी कमज़ोर होती जा रही है, उसकी एनर्जी कितनी कमज़ोर होती जा रही है, ताकत कितनी कम होती जा रही है जब वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है। इसी को हम डायग्राम से देख सकते हैं। ये ट्रांसमिशन एंटेना है और इसके सिग्नल जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। ओके, आप इसको देखिए, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ, ये डिस्टेंस जैसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पाथ लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स सिग्नल वीक होता जा रहा है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जा रही है डिस्टेंस के कारण। ये हम इस ग्राफ में दिखा रखे हैं। दैट इज सिग्नल स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस, पाथ लॉस इज ग्रोइंग। तो मतलब जो लॉसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सिग्नल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाती है। दैट इज पाथ लॉस इज इनवर्स ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। सिग्नल स्ट्रेंथ का अपोजिट है। पाथ लॉस की अगर इक्वेशन देखें, दैट इज 4π इंटू डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, होल का स्क्वायर। ओके, अब इसको देखो तो पाथ लॉस इज पार्ट ऑफ लिंक बजट इक्वेशन। वही जो लिंक बजट इक्वेशन की बात कर रहे थे, लिंकिंग बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसीव एंटीना के बारे में। तो डिस्टेंस के कारण और फ्रीक्वेंसी के कारण जो है पाथ लॉसेस बढ़ रहे हैं, मतलब जो है कमज़ोर होता जा रहा है सिग्नल। ओके, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं टू द पावर ऑफ 2। जो आपके डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला में दिया हुआ था, रेज टू द पावर 2। विस स्पेक्ट्रम में हम 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो आप देखिए व्हाट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। ये अनलाइसेंस्ड है बिकॉज इट इज़, और यू कैन से इट इज़ लाइसेंस फ्री। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, हायर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। RF वेव ट्रैवल्स फर्दर देन हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल से ज़्यादा ट्रैवल करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में। अभी हम 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये भी लाइसेंस फ्री है, बट इसमें पाथ लॉसेस थोड़े ज़्यादा हैं दैन एज कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज, और थोड़ा ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए उसको डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में यूज़ करना है तो उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें हार्डवेयर की ज़रूरत है टू कवर द एरिया एज विद 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। अभी हम 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात कर लें। ये गीगाबिट स्पीड में काम करती है, ठीक है, और ये फ्यूचर नेटवर्क्स में यूज़ होगी, बट उसके पाथ लॉसेस और ज़्यादा हाई हैं एज कंपेयर टू 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। देयरफॉर क्योंकि पाथ लॉसेस और ज़्यादा हाई हैं तो इसकी लिमिटेड रेंज है, बहुत कम रेंज है, नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स है। जिस तरीके का हार्डवेयर आज की टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है हमारे पास, उसमें ये आज तक जो है 2 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस अचीव कर पाया है। अब इस देख लीजिए, इस फर्दर इस डायग्राम को, ग्राफ को देख लीजिए। इसमें पाथ लॉस ऑन द वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हुए डिस्टेंस बढ़ रहा है और इस तरफ पाथ लॉसेस, वाई एक्सिस पे पाथ लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो 2.4, 5 एंड 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ओके, तो देखिए 7 dB जो है पाथ लॉसेस बढ़ गए हैं 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में, और यही 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में 700 टाइम्स ज़्यादा और बढ़ गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज के कंपैरिजन में। पाथ लॉस एक डिसीजन फैक्टर है, इसको तो नेचुरली कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें स्पेक्ट्रम का कौन सा पोर्शन यूज़ करना है, 2.4 करना है या 5 गीगाहर्ट्ज वाला करना है या 60 गीगाहर्ट्ज वाला करना है। तो हम
उसको कंसिडर करने के लिए पाथ लॉस को उसको स्पेक्ट्रम को देखने के लिए पाथ लॉस को डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। फिर पाथ लॉस को अगेन डिसीजन गोज बियॉन्ड सिंपल फिजिक्स ऑफ अचीवेबल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस अचीव करेंगे एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये इसका अगेन सेम पाथ लॉस का ग्राफ दिखाया गया है। यू कैन सी 2.4 GHz is marked as A, 5 GHz is marked as B and 60 GHz marked as C। जैसे हम पाथ लॉस में अगेन देखिए, पाथ लॉस A से C की तरफ जा रहे हैं तो पाथ लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स सिग्नल कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, 60 GHz पे जाते जाते 2.4 से 5 से 60 GHz जाते जाते पाथ लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसी हिसाब से डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कितनी रेंज अचीव करेगा, वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, सिग्नल यहाँ पे जाते जाते वीक होता जा रहा है और साथ में नेचुरली जब वीक हो जा रहा है तो डिस्टेंस भी ए से सी की तरफ जाते जाते, दैट मीन्स 2.4 से 60 GHz के जाते जाते क्या है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, हमें डिस्टेंस, अचीवेबल डिस्टेंस या रेंज कम होती जाएगी। अब देखिए 2.4 GHz स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत दूर तो ट्रैवल करता है। ठीक है, ज़्यादा दूर तो जाता है, कैन ट्रैवल फार, बट बहुत सारे डिवाइसेस बन गए हैं आज की तारीख में। ठीक है, इन द जो कि सेम बैंड विड्थ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, और उनके कारण जो है इंटरफेरेंस बढ़ गया है, क्लटर बढ़ गया है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जिसके कारण जो है नेटवर्क हाईली अनस्टेबल और अनरिलायबल होता जा रहा है। रिलायबिलिटी कमज़ोर होती जा रही है, रिलायबिलिटी कम होती जा रही है और अनस्टेबल होता जा रहा है नेटवर्क 2.4 GHz में, क्योंकि इतने डिवाइसेस बढ़ गए हैं। तो इसी कारण इसी समय पे और इसी कारण थ्रूपुट स्पीड जो है वो लिमिट हो गई है, बहुत कम हो गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कम हो गई है बिकॉज ऑफ लिमिटेड बैंडविड्थ, और ये है हमारे लिए इंक्रीजिंगली इनसफिशेंट, मतलब आज की तारीख में हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ओके, इसके कारण जो है इनसफिशेंट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं जो कि उस स्पीड पे काम कर रहे हैं। वो इक्विपमेंट अभी आपको बता देता हूँ मैं। ये वही ग्राफ है, नो चेंज। और कौन कौन से इक्विपमेंट है देखिए, डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव इक्विपमेंट, माइक्रोवेव से में जो काम कर रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस, वाईफाई लिंक वाले हार्डवेयर, वाईफाई वाले ईयरफोन्स। ठीक है, इन सब के कारण क्लटर जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, अभी हम 5 GHz स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या है, इसमें 7 डेसिबल्स और ज़्यादा पाथ लॉस बढ़ गया है, लॉसेस बढ़ गए हैं। ओके, अगर हम लॉसेस की बात करें तो और कमज़ोर होता जा रहा है। ओके, RF वेव्स कमज़ोर होती जा रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा दूर RF वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2.4 GHz। बट ये हम किसी एक एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिंग एज नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस। ज़्यादा दूर नहीं जा सकती तो इंटरफेरेंस को से बचा सकते हैं। वही देखिए 5 GHz स्पेक्ट्रम में पाथ लॉसेस आर 7 डेसिबल्स हायर, टू नॉट ट्रैवल एज फार एज 2.4 GHz। ओके, RF वेव जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, कम रेंज हो जाती है। ओके, नेचुरल बट इंटरफेरेंस से नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है, ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है उसने तो प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, बट इसमें भी स्पेक्ट्रम जो है 2.4 GHz स्पेक्ट्रम भी जो है ये भी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ एडिंग आउट टू मैनी डिवाइसेस। ठीक है, एंड lot of construction going on also is causing lot of interference and obstructions। धीरे धीरे जो है 2.5 GHz स्पेक्ट्रम की हालत भी 2.4 GHz वाले स्पेक्ट्रम के जैसी होती जा रही है। ठीक है, और क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस और सैचुरेशन स्टेट उसी तरीके का होता जा रहा है धीरे धीरे। 60 GHz स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहा है हमें, पाथ लॉस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लॉसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये इंक्रीज़ हो गया है अराउंड 28 डेसिबल्स तक। ओके, या फिर अगर टाइम्स देखें तो 2.4 GHz की कंपैरिजन में 700 टाइम्स बढ़ गया है।
ठीक है। बट इससे हमें कुछ फ़ायदा भी मिलना चाहिए। क्या हमें वाइड बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। मल्टी गीगाबिट का नेटवर्क मिल रहा है, ठीक है। एंड ये वाकई लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ तक ही लिमिटेड है, ड्यू टू इसका डिस्टेंस जो अचीव करता है, रेंज जो अचीव करता है, वो कम होने के कारण। बट सिक्योरिटी नेटवर्क की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। वी कैन मेक द नेटवर्क मोर सिक्योर। ये अगेन सेम ग्राफ को दोबारा दिखाया गया है, और यू कैन से तीसरी बार दिखाया गया, यू कैन रीड इट। तो फिर विस्प नेटवर्क में, दैट इज़ वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में कौन सा स्पेक्ट्रम बढ़िया है, कौन सा स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट है, ओके, सबसे बेहतरीन है, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि कौन सा हमारी एवरीडे सिचुएशन पे कौन सा स्पेक्ट्रम फिट बैठता है, इसका कोई जो है परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके आप प्रॉपर्टीज़ को सेम जो है एक टेबल में दिखाया गया है, वो आप देख सकते हैं, ओके। इंटरफेरेंस देखिए 60 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँचते पहुँचते इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है, ओके। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है, लेकिन रेंज कम होती जा रही है, ठीक है। पाथ लॉसेस बढ़ गए, ठीक है। 60 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम में है, डिस्टेंस कवरेज जो है कम हो गया, स्पीड गीगाबिट स्पीड बढ़ गई, ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस जो है इंटरफेरेंस जो है वो कम होता जा रहा है।